देखो लग तो उन्हें रहा था कि वो शायद एक अच्छा डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं, वो अपनी लाइफ में एक अच्छी दिशाओं में बढ़ रहे हैं, लेकिन बाद में पता चलता है कि थर्ड पार्टी के साथ वो फंस चुके हैं। अब वहाँ से निकल पाना मुश्किल ही है। अब ये फंसे कैसे हैं, क्या सोच रहे हैं और क्या चल रहा है इस समय, देखिए इस रीडिंग में। हेलो एवरीवन, डिवाइन 24/7 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग एंड टॉपिक आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपको लेकर के क्या है हम यहाँ देखेंगे। आपको रहना है पॉजिटिव, कर देना है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अगर अब तक नहीं किया है तो। फिलहाल तो हम देख रहे हैं नाइट थॉट आपके पर्सन की क्या है इस समय। तो यहाँ पर आ गया है जजमेंट का कार्ड। ठीक है, तो कार्ड्स को हम यहाँ निकाल लेते हैं सारे। एंड यहाँ पर आ गया है पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। एंड थैंक यू वेरी मच। जैसे कि मैं रीडिंग में जब डालती हूँ तो आप लोगों के जो कमेंट्स आते हैं और मुझे बहुत खुशी होती है कि लोगों को इतने अच्छे से रीडिंग समझ में आ रही होती है। एंड 6 ऑफ सॉर्ड्स, कुछ लोगों की कमेंट्स तो मुझे वाकई में मेरे दिल को छू जाते हैं। द एम्प्रेस, और उनको गाइड कर पा रही है रीडिंग, ये अच्छा लगता है जान के। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर है आपके लिए पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। यहाँ पर है द एम्परर, यहाँ पर है नाइट ऑफ सॉर्ड्स, यहाँ पर है 6 ऑफ कप्स, यहाँ पर है 4 ऑफ सॉर्ड्स। तो सबसे पहले अगर राशियों की हम बात कर लेते हैं यहाँ पर, तो ये राशियाँ हो सकती हैं आपके पर्सन की सभी राशियाँ, चारों एलिमेंट्स हैं यहाँ पर। और यहाँ पर है 10 ऑफ सॉर्ड्स, द एस ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। तो बहुत सारी बातें उनके मन में हैं और वो उस बातों को आपसे कहना चाहते हैं, आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। काफ़ी कुछ चीज़ें, कंप्लीटनेस फील करना चाहते हैं, प्यार दिखाना चाहते हैं, आपके साथ में जुड़ना चाहते हैं, आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। बट साथ में एक ऐसी सिचुएशन भी यहाँ नज़र आ रही है कि जैसे ये पर्सन ना कुछ थोड़ी से दिक्कत और परेशानी से बाहर निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। मतलब टोटली देखा जाए तो अगर अब तक डिस्ट्रैक्शन था किसी भी कारण से, तो ये वो डिस्ट्रैक्शन से बाहर आते हुए नज़र आ रहे हैं। ये उस सिचुएशन से बाहर आते हुए नज़र आ रहे हैं। मे बी अगर किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में थे, अगर ये अपने आप को उसमें फंसा हुआ फील कर रहे थे, अगर ये सोच रहे थे कि एक थर्ड पार्टी सिचुएशन है और जिसमें ये फंसे हुए हैं, तो ये उस थर्ड पार्टी सिचुएशन से बाहर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। उस थर्ड पार्टी सिचुएशन को हरा करके आगे निकलते हुए नज़र आ रहे हैं, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। और उनकी इनर वॉइस उनको इस बात के लिए बोल रही है। उनके इनर वॉइस उनको बता रही है कि वो किस तरीके से अपने आप को आगे लेकर के जाएं, किस तरीके से वो अपने ऊपर वर्क करें, किस तरीके से वो इस टाइम को यूटिलाइज करें। ठीक है, ऐसा वो बहुत सारा थॉट प्रोसेस यहाँ पर उनका नज़र आ रहा है। अब भी देखो, कुछ कुल मिला के कई सारी चीज़ें ऐसी हो रही हैं कि उनके मन की जो बातें हैं ना वो निकल के आ, जब चीज़ें क्या होती है आपके इनर वॉइस से निकलती हैं, चीज़ें अपने अंदर से निकलती हैं ना, तो बहुत ज़्यादा चीज़ें इनको समझ में आती हैं। तो देखो यहाँ पर इनको आपके साथ में अपने रिलेशन की पुरानी यादें याद आ रही, पुरानी बातें याद आ रही हैं, पुराना सब कुछ याद आ रहा है, एक कमिटमेंट याद आ रहा है जो इन्होंने आपके साथ अपने आप को फील करवाया था, एक पॉजिटिविटी याद आ रही है जो इन्होंने आपके साथ जी थी। ऐसा यहाँ पर चीज़ें दिख रही हैं, ऐसी बातें इनको यहाँ पर फील हो रही हैं। ठीक है, ये चीज़ें यहाँ लग रही हैं। इनको लग रहा है कि ये थर्ड पार्टी वाली सिचुएशन में फंस गए हैं। अब वहाँ से निकल पाना थोड़ा मुश्किल इसलिए हो रहा है क्योंकि वो टीम अप है, जो थर्ड पार्टी है ना वो टीम अप है, वो टीम बना करके इनके ऊपर आक्रमण करते हैं, वो टीम बना करके इनको हराने की कोशिश करते हैं। तो वो एक व्यक्ति नहीं है जिससे इनको लड़ना है, वो एक टीम है, वो थर्ड पार्टी की टीम है। तो इनको लग रहा है अभी यार एक गलत फंस गए यहाँ, तो मैंने तो ऐसे तो फंसने के बारे में सोचा नहीं था, लेकिन अभी फंस तो गए हैं बुरा वाला। इनको अभी ये चीज़ फील हो रही है, अभी इनको ये बात समझ में आ रही है, ऐसा यहाँ पर होते हुए नज़र आ रहा है। अब कहीं ना कहीं एक चीज़ और भी दिख रही है कि ये जो है ना आपको याद कर रहे हैं, आपके प्यार को याद कर रहे हैं, आपकी पॉजिटिविटी को याद कर रहे हैं, और याद करें यार अच्छा था तुम्हारे साथ रहते तो थोड़ा कम में ही सही, लेकिन जीवन में खुशी होती, क्योंकि आप बहुत एक एम्प्रेस की तरह हैं।
आप एक ऐसे पर्सन है जो प्यार को इम्पोर्टेंस देते हैं, आप एक ऐसे पर्सन है जो इनको इम्पोर्टेंस देते हैं, आप ऐसे पर्सन हैं। तो इनको ये फील हो रहा है कि अगर ये आपके साथ होते, अगर ये आपके करीब होते तो शायद जीवन एक अलग ही होता, अलग तरीके का होता, वो अलग बिंदास एक सिचुएशन होती, बहुत ज़्यादा खूबसूरत सी सिचुएशन होती। इनको यही लग रहा है कि बिकॉज ऑफ थर्ड पार्टी, तो काफ़ी सारी चीज़ें तो इन्होंने थर्ड पार्टी को खुश करने के लिए किया, आपको ब्लॉक किया है, जिनमें से एक चीज़ तो ब्लॉक करना, आपसे डिस्टेंस में जाना, एक आपके साथ में कनेक्ट ना होना, ये सभी चीज़ें उसको खुश करने के लिए की थी। अब लेकिन इनको ये फील हो रहा है कि ये सारी चीज़ें बेवकूफ़ी थी और ये सारी की सारी चीज़ें ये गलत थी। अभी थर्ड पार्टी की सिचुएशन के साथ ये है कि ये पहले सोच रहे थे कि थर्ड पार्टी के साथ बड़ा मज़ा आएगा, बड़े खुश रहेंगे ये, अब थर्ड पार्टी के साथ में इनका सिचुएशन अच्छा चलेगा, थर्ड पार्टी के साथ में अच्छे से रहेंगे। लेकिन थर्ड पार्टी ने ना इनका बैंड बजा के रखा हुआ है, थर्ड पार्टी ने अपनी चला रखी है। जो ये चाह रहे थे इक्वालिटी, लेकिन वहाँ उसका एक छत्र राज चल रहा है, उसका एक छत्र राज चलता हुआ नजर आ रहा है। एक सिचुएशन यहाँ पर नजर आ रही है, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है, एक मतलब ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है कि अलग से कुछ हो रहा है। वो सिनेरियो इनको ऐसा दिख रहा है कि इनको भी गधा बना के छोड़ दिया है उसने, ऐसा लग रहा है इनको भी मूर्ख बना के छोड़ दिया है, ऐसा लग रहा है इनको। ये कुछ नहीं कर पा रहे, ये उसके इशारों पे नाच रहे हैं, उसके हिसाब से उससे बाहर निकलना चाहते ना, उस सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते तो भी नहीं निकल पा रहे, छटपटाहट इतनी है क्योंकि वो पर्सन इनको बाहर नहीं निकलने देंगे, वो अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं, इनका एडवांटेज उठाना चाहते हैं। इनका एडवांटेज उठाने के लिए तो इनको अपने साथ रखे हुए हैं, कैसे इनको बाहर निकलने देंगे, आखिर ये नहीं चाहते। तो अब ये कुछ भी कर लें, इनको बड़ी मुश्किल के बाद, मतलब बहुत मुश्किलों वाली सिचुएशन यहाँ पर फेस करने को मिल रही है, बहुत मुश्किलों वाली सिचुएशन के साथ में ये हैं। और अभी ये कुछ समझ नहीं पा रहे हैं कि इनको आखिर में क्या करना चाहिए, इनको ये समझ ही नहीं आ रही है कि इनको इन द एंड क्या करना चाहिए। इन द एंड तो ये थर्ड पार्टी सिचुएशन में जो ये फंस गए हैं, तो इनको क्या करना चाहिए। थर्ड पार्टी की बजाय ये आपके साथ वापस आना चाहते हैं, मनाना चाहते हैं आपको। उनको लग रहा है मैं पैरों पे सर रख के भीख मांग लूँ पर मैं वापस आ जाऊँ। अब आप में से बहुत से लोग कमेंट में लिखने वाले हैं कि आपके पर्सन ऐसे नहीं है, तो भाई तुम्हें क्या ही पता वो क्या जी रहा है वो पर्सन, ज़रूरी नहीं। हाँ, मैं ये भी कह सकती हूँ जितने लोग देख रहे हैं सबके लिए ऐसा नहीं हो, लेकिन बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा होगा भी। आप कोई एक्शन ले लेते हैं, बाद में पछताते हैं, पर आपको फिर डर भी लगता है कि वो जो हम रिवर्स करना चाहेंगे तो क्या वो होगी चीज़। रिवर्स में भी तो नहीं जा सकते, वापस भी तो नहीं जा सकते, ठीक है। तो ये वाली सिचुएशन भी यहाँ पर दिख रही है कि ये रिवर्स में जाना चाहते हैं तो भी ये नहीं जा सकते हैं, रिवर्स में जाना भी मुश्किल है। तो एक चुपचाप से ना अभी पड़े हुए हैं, क्योंकि इनको लग रहा है गलती तो इतनी सारी कर दी है मैंने, अब उस पर सही करना और भी ज़्यादा मुश्किल है। तो अब जो है जैसा है उसी तरीके से इस पर वर्क करना चाहते हैं, कुछ ज़्यादा खास नहीं करेंगे, लेकिन जितना भी है जो भी है पॉजिटिव रहना, पॉजिटिवली वर्क करना, ये सब चीज़ें आप ये करना चाहते हैं। इनको लग रहा है कि यार चलो ठीक है, एनी हाउ अपने आप को, अपनी सिचुएशन को सुधार लें, शायद इससे सब कुछ ठीक हो जाए। अपनी सिचुएशन को सुधारने से शायद सारी चीज़ें ये ब्रह्मास्त्र की तरफ वर्क कर जाए, शायद ये सारी चीज़ें अच्छी हो जाएं। तो ऐसा कुछ फील करते हुए ये नज़र आ रहे हैं, ऐसी कोई बातें फील करते हुए ये नज़र आ रहे हैं और आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, पॉजिटिव रहने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा यहाँ पर नज़र आ रहा है। ठीक है, पॉजिटिव बनना चाहते हैं। वैसे टोटली फंस तो चुके हैं, टोटली इस सिचुएशन में फंसे हुए हैं बुरी तरीके से, और बाहर निकलने की जद्दोजहद है, आपको याद भी कर रहे हैं, ये यहाँ पर दिख रहा है। तो भाई अगर आप इस रीडिंग पे क्लेम करना चाहते हो, वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड फंस गया 1111 या कम बैक 1111, जो आप चाहें अपने पर्सन के लिए लिख सकते हैं और इस पर क्लेम कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग चाहते हैं अपने किसी भी पर्सनल क्वेश्चन के लिए, व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है। रीडिंग स्टार्ट है 199 रुपीज़ ऑनवर्ड्स, मिनी रीडिंग से लेके डिटेल रीडिंग तक करवा सकते हैं। अगर आप कुंडली दिखवाना चाहते हैं, टैरो कार्ड, न्यूमरोलॉजी, वास्तु अपने घर का दिखवाना चाहते हैं, उसके लिए भी आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। या आप सीखना चाहते हैं टैरो कार्ड रीडिंग या न्यूमरोलॉजी, उसके लिए भी आप मुझे लर्निंग का मैसेज कर सकते हैं, सेम व्हाट्सएप पर ही। कॉल करने की ज़रूरत नहीं है, आप में से बहुत सारे लोग कॉल करना चाहते हैं, मैं कॉल नहीं अटेंड करूँगी, आप अपना मैसेज कर दीजिए व्हाट्सएप पर, मैं वहीं पर आपसे बात करूँगी, वहीं पर हम आपके पूरा रीडिंग बुक होगी। तो उसके लिए आपको दिक्कत की ज़रूरत नहीं है, बट आप कॉल से मैं कनेक्ट नहीं हो पाऊँगी क्योंकि हर किसी का कॉल ले पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो इट्स नॉट पॉसिबल। हाँ, आप चाहेंगे तो वॉइस मैसेज कर दूँगी, कुछ लोगों को लगता है कि इसके बाद ही कहीं वो फ्रॉड में तो नहीं जा रहे हैं, ये मेरा ही नंबर है, तो आप सीधे मेरे पास ही आएंगे,
और आपको होगा तो मैं वॉइस मैसेज से आपसे कनेक्ट हो जाऊंगी, फिर आप जो भी होगा आपको पूरा गाइड करूंगी, ठीक है। आप मुझे इंस्टाग्राम मेरे दूसरे चैनल पे फॉलो कर सकते हैं, सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलते एक नई रीडिंग के साथ जल्दी, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।